श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, किस चीज़ से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करें। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। यह सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाली है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना गया है। जिस प्रकार से व्रत में नियम करना कठिन है, उसी प्रकार से इसका फल भी अधिक माना गया है। इसका नाम निर्जला है, अतः नाम के अनुसार इसका व्रत किया जाए तो स्वर्गादपि तत्व विशेष रूप से विकसित होते हैं। यह सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करके सभी प्रकार के पुण्य फलों को प्रदान करने वाली है। व्यास जी के कथा के अनुसार यह अवश्य सत्य है। अधिक मास सहित एक वर्ष की 25 एकादशी ना की जा सके तो केवल वर्ष भर में निर्जला एकादशी करने से, जो कि संपूर्ण एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत में बिंदु मात्र भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि किसी प्रकार उपयोग में जल ले लिया जाए तो उससे व्रत भंग हो जाता है। दृढ़ता पूर्वक नियम पालन के साथ निर्जला उपवास करके सुबह शाम भगवान का पूजन करें। विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वें दिन से ही नियम पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करने चाहिए। व्रत में जो कि 10वीं एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों में काश पात्र, मसूर, चने, मिथ्या भाषण, शाक, शहद, तेल, मैथुन और क्रोध आदि का त्याग करके व्रत के पहले दिन यानी कि 10वीं को और दूसरे दिन द्वादशी को जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौघृत आदि का एक बार भोजन करना चाहिए। 10वीं की रात में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए 10वीं की रात्रि सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ी सी गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान का जल से अभिषेक करना चाहिए। पंचाम अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञ पवित्र अर्पित करें, फिर काले तिल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल चढ़ाना जाता है। जौ अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तु या जितने भी मौसम में मिलने वाले ऋतु फल आदि हो, भगवान को अर्पित करनी चाहिए। जब भी नैवेद्य का भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए या पढ़ना चाहिए।
इस प्रकार एकादशी तिथि के दिन भगवान का सुबह शाम पूजन करके कथा आदि श्रवण करते हुए एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती करके उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। जल में भरा हुआ घट का दान करना चाहिए। स्वर्ण आदि का गौ भूमि जो भी बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए और समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से जो कि संपूर्ण तीर्थों में जाकर स्नान दान आदि करने के समान फलों की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण 2024 में कब है। समय के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार के दिन रखा जाएगा। निर्जला एकादशी की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 से हो जाएगी। 18 जून को सुबह 6:24 पर यह समाप्त होगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह 19 जून को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण जो कि लेन पारण यानी कि तिल से व्रत का पारण होता है। यह संभव ना हो तो आप जल से, तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:08 और सूर्यास्त समय 6:50। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय होगा 4:30 से लेके सुबह का 4:43 तक होगा। योग जो कि शिव योग होगा रात्रि के 9:39 तक रहेगा। उसके बाद सिद्धि योग होगा 18 जून को जो कि त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जो कि दोपहर 3:56 से शुरू होकर अगले दिन सुबह के 5:24 तक होगा। नक्षत्र जो कि स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:56 तक होगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र जो कि भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए या अपने मन में किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। धन्यवाद।